Welcome to this video. Today topic is about turning points. अच्छा अगेन ये एक न्यूली एडेड टॉपिक है जो आपके सिलेबस में ये भी इंक्लूड किया है और अभी जो आपका एग्ज़ाम है उसमें इसका क्वेश्चन भी आएगा. तो देखिए वो जो आपके सिलेबस का वो पोर्शन है जिसमें ये टॉपिक इंक्लूड किया है वो आपके सामने है. तो देखिए ये जो आपको लास्ट में उसने लिखा हुआ है ना, ये है वो टॉपिक है फाइंडिंग टर्निंग पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक्स बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर इज़ रिक्वायर्ड. क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं तो उनको हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से उसको पहले उसको हमने सॉल्व करना है और फिर वहाँ से हमने जो टर्निंग पॉइंट्स हैं हमने उनको जो है वो लिखना है. ओके जी, नाउ वी अंडरस्टैंड कि व्हाट आर दी टर्निंग पॉइंट्स हैं. तो यू कैन सी के एनी फंक्शन कंटेनिंग एन एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड दी क्वाड्रेटिक फंक्शन. कि किसी भी इक्वेशन में जब आपके पास एक्स स्क्वायर होता है तो वो जो आपकी इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और ये उसकी ना जनरल फॉर्म है जो आपको इस सामने लिखी हुई है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है. और जो ए है इसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक ये डेड हो जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. तो क्वाड्रेटिक की कंडीशन क्या है कि ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो है. अच्छा, अब जब भी क्वाड्रेटिक आपका फंक्शन है ना उसकी हमेशा जो कर्व्स बनती है, ग्राफ बनती है, वो पैराबोला उसको हम बोलते हैं. ठीक है, ये उसका स्पेशल नेम है. तो अब वो पैराबोला आप स्केच या ड्रॉ करने से पहले आपको उस शेप को आप गैस कर सकते हैं कि जब भी हमारा ये जो फंक्शन है ना उसमें जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो मेन होता है. तो अगर आप देखें ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है ना वो ए है. तो अगर ए जो होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो फिर हमारा ना ये स्माइली फेस बनता है. तो जब स्माइली फेस बनता है तो दैट विल बी अ मिनिमम टर्निंग पॉइंट है. ये देखें ये वो स्माइली फेस है. तो ये जो पॉइंट बनता है ना ये आपका टर्निंग पॉइंट होता है. और सेकंड ये कि अगर वो जो ए है वो नेगेटिव है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर ये नेगेटिव है, ये देखिए जैसे लेस देन ज़ीरो है, अगर नेगेटिव होगा ना फिर जैसे ये सैड फेस बनता है लाइक दिस वन. और इसका ये जो पॉइंट है टॉप मोस्ट होता है, ये टर्निंग पॉइंट होता है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ए के हिसाब से. तो समटाइम अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी जाती है तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है कि सर ए को देख के हम गैस कर सकते हैं कि ये सैड फेस है या ये स्माइली फेस है. अच्छा, अब देखिए अब जब आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर की ये जो फॉर्म है जब आप ये बना लेते हैं तो इसमें जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं वो देखिए वो ये है कि पी क्यू जो होगा ना ये टर्निंग पॉइंट्स हैं. ठीक है, पी क्यू ये जो ब्रैकेट में आपको गिवन होता है एक्स माइनस पी है, ठीक है, ये वाला, और ये जो क्यू है आपका ये है. तो ये जो पी क्यू होगा ना ये हमारा टर्निंग पॉइंट है. और एक और चीज़ आपसे पूछेगा वो है कहते हैं एक्सिस ऑफ ना सिमेट्री है इन द इज़ द लाइन एक्स इज इक्वल टू पी है. तो ये एक और छोटी सी बात है जो आपके सिलेबस में उसने ना ऐड की हुई है, मैं आपसे जरा शेयर कर लूँ. ये देखें ये आपके है ना, तो वो ये लिखा हुआ है कि नॉलेज ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स रूट्स एंड द सिमेट्री इज़ रिक्वायर्ड. कि टर्निंग पॉइंट्स फिर रूट्स है, अभी मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ जाके ये वाले, और सिमेट्री इज़ रिक्वायर्ड ना. ये जो सिमेट्री है जिसको मैं अभी आप ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोला है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं. तो ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है. तो ये ज़रा उसकी इक्वेशन आप देख लें कि टर्निंग पॉइंट पी क्यू होते हैं और फिर एक्स इज इक्वल टू पी जो होगा ना ये उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ ना सिमेट्री होती है. अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन है ताकि आपको आइडिया हो कि क्वेश्चन ना कैसे आएगा. तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स इन दी फॉर्म, और ये जो फॉर्म गिवन है यहाँ बिल्कुल ना लिखा समटाइम नहीं होता कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर का वर्ड कोई नहीं है ना, ये आपने अब इस शेप से ना खुद ही गैस करना है. जब ये ब्रैकेट का स्क्वायर होगा तो याद रखिए ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली शेप ही होती है. अच्छा, अब आप देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x ना और माइनस 6 है. आपने करना क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट लेना है. तो एक्स का कोफिशिएंट 4 है, ठीक है, और उसको 2 पे आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट ना 2 है. ऑलवेज आपने उसका हाफ करना होता है, 2 पे डिवाइड करना है, और एक्स का कोफिशिएंट है. अच्छा, अब देखिए नो चेंज इन अवर क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है प्लस 4x भी एज इट इज़ है. अब जो आपने डिसाइड किया ना उसका हाफ का क्या आंसर है, 2 है. तो फर्स्ट ऐड 2 स्क्वायर और फिर 2 स्क्वायर ना सब्ट्रैक्ट भी कर लें, और माइनस 6 को आपने ऐसे ही लिखना होता है. तो ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये वाली, नो यू विल गेट अ स्क्वायर ऑफ
एक्स प्लस 2 होल स्केयर माइनस 2 का स्केयर 4 है और ये देखिए -6 ना ऐसे ही रहेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है कि सर एक्स प्लस 2 का स्केयर और माइनस ना 10 है। तो ये वो फॉर्म है एक्स प्लस ए होल स्केयर माइनस ना बी है। सम टाइम वो आपसे ए और बी की वैल्यू भी डिमांड करता है। तो देखिए बड़ा इजी है, जब आप ये शेप बना लेते हैं ये वाली, तो ए की वैल्यू जो है ये आपकी 2 है, जो बी है वो आपका 10 है। ठीक है, अगर वो पूछेगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में उसने पूछा नहीं है तो आपको फिर ज़रूरत भी नहीं है। तो एक चीज़ तो आपने ये कर ली। अब आ जाए पार्ट ना बी पे है। अब बी में देखिए वो आपसे क्या कह रहा है कि स्केच द ग्राफ ऑफ, शो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स हैं और वाई इंटरसेप्ट है। अच्छा जी, अब देखिए जो कंप्लीटिंग द स्केयर फॉर्म है ना, वो देखिए आपकी ये वाली है जो भी हमने ड्रॉ की है। अच्छा, इसमें अब टर्निंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, ऊपर पी क्यू था, बड़ा सिंपल है कि जो x प्लस 2 है ना इसको इक्वल टू 0 पुट कर लें और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ना 2 है। ये जो स्केयर नहीं लेना, स्केयर की जो इनसाइड है, ठीक है। और ये जो चीज़ होती है ना साथ, ये वाली जो है ये आपकी ना वो क्यू की वैल्यू होती है। तो हमारा जो टर्निंग पॉइंट है वो देखिए क्या बनेगा कि वो सर है -2 और माइनस ना 10 है। सो ये है वो टर्निंग पॉइंट, ये याद रखिए, ऐसे आपने फाइंड करना कि कंप्लीटिंग द स्केयर पे जब आप उसको शेप बना लेते हैं, तो अगर तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वो जो ऊपर पी क्यू का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। अदरवाइज ब्रैकेट को आप इक्वल टू 0 करके वहाँ पे ना एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर लें और जो आउटसाइड द ब्रैकेट है वो आपकी वाई की वैल्यू होती है। तो -2 -10। अच्छा जी, अब आते हैं वाई इंटरसेप्ट पे। एज यू नो कि जो वाई इंटरसेप्ट होता है वहाँ पे जो एक्स है वो आपका 0 होता है। तो अब इस इक्वेशन में आपने ये एक्स 0 पुट कर लेना है। तो y इज इक्वल टू 0 स्केयर प्लस 4 इंटू 0 और माइनस ना 6 है। सो y इज इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस ना 6 हो। सो y की वैल्यू है वो -6 है। तो आपका आंसर आ जाएगा 0 -6 है। ये हमारा ना y इंटरसेप्ट है। अच्छा, अब आपने इसको करना है स्केच, ठीक है। अब स्केचिंग में ये इतनी लंबी चौड़ी डिटेल नहीं होती, आप सिंपल जो है कि जल्दी जल्दी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके उस पर आप इसको ना स्केच कर दें। तो ये देखें जैसे आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ऐसे ड्रॉ कर दिए। अब आप देखिए टर्निंग पॉइंट को ना पहले ऑब्जर्व करें, -2 -10 है, एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, तो ये कहीं ना इधर कहीं -2 -10 जो है वो यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। और 0 -6 जो है वो आपका क्या है, वो है आपका वाई इंटरसेप्ट। तो 0 -6 है वो आप कह लें सर यहाँ पे कहीं होगा ऐसे। चलिए, अब आपने इस दोनों बातों से इसको आपने स्केच कर लेना है। अब स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था ये स्माइली फेस है या सैड फेस है, तो यहाँ पे ना जो आपने कंप्लीटिंग द स्केयर वाली शेप बनाई है, वहाँ जो इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे ना ये जो शेप है ये, इसके बाहर ये 1 लिखा हुआ है, तो A1 है, ये पॉजिटिव है, तो आपकी ना स्माइली फेस बनेगा। तो चलिए, अब आप सिंपल एक स्केच ही करना है हमने। तो सिंपल सही है जी कि आपने इसको इस तरह करके ये जो है ये ऐसे कर्व आपने ये ड्रॉ कर देनी है ऐसे, ठीक है। स्केच है, ड्रॉ नहीं है। एग्जामिनर ने देखना ये है कि बच्चे को टर्निंग पॉइंट का आइडिया है और फिर जो वाई इंटरसेप्ट है वो कहाँ पे है। तो इन दो बातों से वो आपको जो मार्क्स है वो दे देगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है जो भी 2025 के जो स्पेसिमेन पेपर है, तो ये उसका क्वेश्चन है कि अब देखिए कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है कि राइट दिस इन द फॉर्म। अब जो फॉर्म है ब्रैकेट का स्केयर है तो वही कंप्लीटिंग द स्केयर शेप है। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है, आप क्या करते हैं कि एक्स स्केयर -6x आप ऐसे करें। अब x का जो कोफिशिएंट है ना वो 6 है, उसको 2 पे डिवाइड करिएगा तो आपको 3 मिलेगा। साइन नहीं लेना, -6 नहीं करना, ठीक है। माइनस होता रहे, आपने सिंपल डिजिट लेना होता है जो कि x जो कि 6 है, ठीक है। तो 6 का हाफ कर लें। अच्छा, 3 है ना, तो फर्स्ट आप ऐड करेंगे 3 स्केयर और फिर माइनस आपने करना है 3 स्केयर और -19 जो होगा वो एज इट इज़ है। ये हमारा ना फर्स्ट स्टेप होता है। अब फर्स्ट 3 जो टर्म्स होती हैं, अभी ब्रैकेट डाल लें, स्केयर पहले कर लें। अब अंडर द स्केयर एक आपका x है, ठीक है, और फिर ये आपका 3 है। जो मिडल साइन होता है ना ये कैरी फॉरवर्ड करता है, और ये माइनस ऐसे ही है, 3 का स्केयर 9 है और फिर ये -19 है। अच्छा जी, अब x -3 स्केयर है और -28 है।
सो दैट्स इट, आपने ये शेप बना दी है। लेकिन एक चीज़ देखें, जो शेप बनानी है यहाँ ना प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम भी एक स्टेप कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस है हमारा, तो x माइनस टी का स्क्वायर कर लें, यहाँ राइट जस्ट राइट प्लस है और माइनस को ब्रैकेट में कर दें, दैट्स इट। अब ये शेप देखें बिल्कुल परफेक्ट है जो आपने बनानी थी। ए बी उसने वैल्यू पूछी नहीं है, अगर पूछेगा तो हम उसको बता देंगे। अच्छा, पार्ट बी देखिए कि यूजिंग योर आंसर टू पार्ट ए राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ द ग्राफ है। स्केच नहीं करना, सिंपल आपने टर्निंग पॉइंट्स लिखने। तो अब जो अभी शेप है उसी को ज़रा यहाँ पे आप कॉपी करें, और माइनस जो है ना ये आपका 28 है। तो मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि सिंपल आप ये कर लें कि x माइनस 3 जो ब्रैकेट में है उसको 0 पुट करके x की वैल्यू आ जाएगी, वो है 3 है, ये 3 है, और साथ जो आउटसाइड द ब्रैकेट होता है ना ये y की वैल्यू होती है। तो जो टर्निंग पॉइंट है वो आ जाएगा 3 कॉमा माइनस 28। सो दैट्स इट, ये जो है ना ये हमारा आंसर है, ठीक है। ओके बॉयज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, और राइट डाउन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू, नाउ यू विल टेक ना माइनस एज कॉमन, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एज यू नो कि मैथ में जो फर्स्ट टर्म होती है इट मस्ट बी पॉजिटिव, सो ये स्टेप नंबर 1 है। नेक्स्ट विल बी के यू विल राइट द स्क्वायर ब्रैकेट है। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, 2x भी एज इट इज़ है। अब जो x का कोफिशिएंट है वो 2 है, ठीक है, तो 2 को 2 पर डिवाइड कर लें, यू विल गेट ना 1 है। तो प्लस 1 स्क्वायर है और फिर माइनस 1 स्क्वायर है, बैलेंस के लिए आपने ना माइनस भी करना होता है। तो माइनस है और इन द ब्रैकेट ना, अब जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इट विल बी द स्क्वायर ऑफ द ब्रैकेट है, और ये x 1 कैरी फॉरवर्ड होंगे। जो मिडल साइन होता है वो आप ऐसे लिखते हैं, जो कि आपका ये है प्लस। ओके जी, अब माइनस 1 का स्क्वायर है वो तो आपका माइनस तो ऐसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। चलिए अब ओपन दिस ब्रैकेट, तो माइनस टाइम x प्लस 1 होल स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस प्लस 1 है, याद रखिएगा इस माइनस ने इससे मल्टीप्लाई होना होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी जो है वो आपकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली शेप आ गई है। अच्छा, अब हमने करना ये है कि इसके हमने फाइंड करने हैं टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है ना इसको ज़रा इक्वल टू 0 पुट कर लें। x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस 1, x माइनस 1 है, और साथ जो ब्रैकेट के आउटसाइड होता है ये आपका y की वैल्यू होती है। सो जो टर्निंग पॉइंट होगा ना वो होगा -1 1। सो ये हमारा है टर्निंग पॉइंट, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म बना दी है। फिर ब्रैकेट में अगर देखिए बात सुनेगा आपने, ये x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, अगर आप डायरेक्ट आपको समझ आ रही है पी क्यू के हिसाब से, तो आप ये -1 1 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन फॉर द सेफर साइड ये है कि ब्रैकेट को आप बेस्ट ही होता है कि इक्वल टू 0 पुट कर लें, और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, उसको फिर आप जो आउटसाइड द ब्रैकेट है वो तो ऑलरेडी बनी बनाई वैल्यू है, तो -1 और 1 है। अच्छा, अब फाइंड द रूट्स है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो रूट्स का जब भी वर्ड आएगा तो आपने ना x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, याद रखिए, ठीक है। रूट्स का मतलब है x है। अच्छा, अब रूट्स ये हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस को ना कहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो एज यू नो कि एट x एक्सिस क्या होता है, y की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ये याद है कि रूट्स के वर्ड से आपने गैस करना है कि सर वो x एक्सिस को ग्राफ कहाँ पे कट करे। चलिए, जो मेन क्वेश्चन है ना y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, अब y को 0 पुट कर लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर है और माइनस 2x है, बोथ नेगेटिव हैं, तो आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 2x इज इक्वल टू 0 है। चलिए, अब आपने यहाँ पे x को कॉमन कर लें, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो अब x भी 0 के इक्वल कर लीजिए और x प्लस 2 को भी कर लें आप, तो x इज इक्वल टू 0 तो आपको मिल गया, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है ये -2 है। तो ये 2 रूट्स हैं कि हमारा जो ग्राफ होगा ना वो x एक्सिस को 0 पे और -2 पे क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब आपने करना है कि हैंड्स स्केच द ग्राफ, ठीक है, हैंड्स स्केच द ग्राफ। तो अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, स्केच कर लेते हैं बल्कि। तो ये देखिए जी, ये है हमारा ग्राफ है। स्केचिंग के लिए वैसे तो इसको स्केल लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही करना होता है, लेकिन ज़रा आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने स्केल थोड़ी वो लिख दी है।
अब देखिए जो फर्स्ट क्या है, टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, आपने लेना है टर्निंग पॉइंट, ये है वो आपका टर्निंग पॉइंट, -1 1 है, तो -1 1 विल बी दिस टर्निंग पॉइंट, ये है आपका -1 1 है। अब रूट्स देख लें कहाँ पे है। अब देखिए रूट्स जो थे x 0 है, x-2 है, ये x 0 हो गया और ये x-2 हो गया। अच्छा, अब उसने एक चीज़ और पूछी हमसे, y इंटरसेप्ट भी पूछा था, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अब y इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, जब जो ग्राफ ना y एक्सिस को कहाँ पे कट करे, तो y एक्सिस पे ना x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है y इज इक्वल टू -x² है और -2x है। तो इसमें ज़रा अब आप ये कर लें कि x को ना 0 पुट कर लें, तो इट विल बी -0² है, 2 इंटू 0 है, तो y की वैल्यू ना 0 आ जाएगी। इट मीन्स के जो कोऑर्डिनेट y इंटरसेप्ट ना वो पॉइंट क्या बन गया, वो हमारा हो गया 0 और ना 0 है, ठीक है, 0 0। तो ये देखें 0 0 तो ऑलरेडी पॉइंट बना हुआ है। तो अब आपने इसका जो स्केचिंग करनी है कि अब सर ये है कि टर्निंग पॉइंट ऐसे है, सो यू विल हैव कर्व लाइक दिस वन, ये है आपका आंसर है कि ये सर ये टर्निंग पॉइंट होगा ये वाला, ठीक है, ये जो आपका -1 1 है, और पेंसिल से आपने करना है, थोड़ा बहुत है उसको सेट कर लीजिएगा। तो ये है हमारा वो आंसर कि सर अब आगे इसने एक और बात भी पूछी हुई है डी पार्ट में कि राइट ऑन दी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सिस भी कह सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है कि ग्राफ देखिए जो इसका टर्निंग पॉइंट में जो एक्स की वैल्यू होती है ना, वो आपका आंसर होता है। तो आप जो टर्निंग पॉइंट में जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो -1 है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 जो होगा, ये आपकी एक्सिस या लाइन ऑफ सिमेट्री की ना ये इक्वेशन होगी, क्योंकि ये ग्राफ ना सिमेट्रिकल होता है, ये ना आपका जैसे ये -1 पे अगर आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लें ऐसे, तो ये देखें ग्राफ ये सिमेट्रिकल होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू -1 होता है। वो जो आपने कंप्लीटिंग द स्केल शेप बनाई होती है ना, उसमें जो ब्रैकेट होती है उसको इक्वल टू 0 पुट कर लें। हमने ये वो शेप बनाई थी ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसमें ब्रैकेट में देख लें x+1 का स्केयर है, तो x+1 को आप इक्वल टू 0 कर लें, तो x की वैल्यू जो है वो आपको -1 मिल जाएगी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 इज के हियर इज अ स्केच ऑफ द कर्व विद द इक्वेशन y इज इक्वल टू x² प्लस ax+ b है, स्केच आपके सामने है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट। अब ये ना डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन है कि ऑलरेडी आपको एक ना ग्राफ गिवन है, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि आप इसके जो टर्निंग पॉइंट्स हैं ये खुद फाइंड कर लें। अच्छा, अब देखिए इसके यहाँ पे जो रूट्स है ना वो 2 और -8 है, कि x इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू -8 है। इनको मैंने अभी आपको वर्ड बताया था, इनको रूट्स बोलते हैं कि x एक्सिस को जो ग्राफ कहाँ पे कट कर है, तो ये रूट्स है। अच्छा, अब टर्निंग पॉइंट के लिए देखिए सिंपल सही है, जब रूट्स होते हैं ना तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इनका ना मीन ले लें, इनका -8 + 2 कर लें और 2 पे डिवाइड कर लें, तो ये वाला है -6/2 है, तो ये है -3 है। तो x की वैल्यू जो टर्निंग पॉइंट है ना उसकी जो x की वैल्यू है वो -3 है, ठीक है, इनके कहीं मिडल में ना यहाँ पे आएगी वो -3 है। इस तरह से आपने ये फाइंड कर लेना। टर्निंग पॉइंट याद रखिएगा ये वाला, ये है वो टर्निंग पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो x की वैल्यू तो हमने कर ली फाइंड, वो है -3 है, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके ना 2 पे डिवाइड कर लें, मिड पॉइंट निकाल लें। तो अब ये जो आपकी y की वैल्यू है ये सर कैसे आएगी, तो इसके लिए हमें अब थोड़ी सी अब एफर्ट करनी पड़नी, और वो ये है, देखें जो रूट्स है ना यहाँ भी x2 है और x की वैल्यू ना -8। अब 1 बाई 1 आप अपनी इक्वेशन में इसको ना प्लग इन करेंगे आप, और रूट से x एक्सिस को ग्राफ कट करें वहाँ पे y 0 होता है, ये याद रखिएगा। अब y इज इक्वल टू x² प्लस ax और प्लस b है। अब यहाँ पे ना y 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पे ग्राफ कट करें वहाँ पे y 0 होता है, और x की जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो मैं 2 ले रहा हूँ, ठीक है, ये 2 का स्केयर करिए, a ऐसे ही है, ये 2 एज इट इज़ और ना प्लस ना b है। सो 0 इज इक्वल टू 4 + 2a और प्लस ना b है, तो यू कैन राइट दिस वन एज के सर 2a
अच्छा जी, वी कैन राइट दिस वन एज के 2a प्लस बी इज इक्वल टू -4। ये ना इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अच्छा, अब सिमिलरली एक्स की एक और वैल्यू भी है, -8 है, तो इसमें फिर वही आप स्टेप रिपीट कर लें सर, y 0 होगा और x की वैल्यू सर -8 का स्केयर है और प्लस a इंटू ना -8 है प्लस ना b है। सो 0 इज इक्वल टू +64, -8a है और ना प्लस b है। तो इट कैन रिटन एज सर 8a माइनस b इज इक्वल टू 64 है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने दोनों इक्वेशन को ना साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज़ करने जा रहा हूँ कि राइट दीज टू इक्वेशन लाइक 2a प्लस बी इज इक्वल टू -4 है और 8a माइनस बी इज इक्वल टू 64 है। ड्रॉ लाइन है, दीज टू विल कैंसिल, सो 10a इज इक्वल टू 60 है। तो जो a की वैल्यू होगी 6। ठीक है, ये आपकी a की वैल्यू है। इसको आप इक्वेशन नंबर ना 1 में इसमें पुट कर लें। तो 2a जो है वो आपका 6 है और प्लस b तो ऐसे ही लिखेंगे आप। सो 12 प्लस 6 इज इक्वल टू -4। तो b है -4 माइनस 12, सो b है माइनस ना 16 आ जाएगी ऐसे। सो ये आपने ऐसे फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब लास्ट में क्या करेंगे, देखिए जो इक्वेशन है ना, मेन इक्वेशन है, उसमें अब आप कुछ वैल्यूज़ को पुट कर लें तो यू विल गेट योर आंसर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्केयर है प्लस ए एक्स है और प्लस ना b है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, अच्छा जी, अब आपने करना ये है कि x की वैल्यू ना, जो टर्निंग पॉइंट की जो x में वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं -3 है, तो ये माइनस का 3 का स्केयर है, a हमारा 6 है और x -3 है और b की वैल्यू -16 है। सो y इज इक्वल टू 9 -18 माइनस ना 16 है, सो इट विल बिकम एज -25। सो जो टर्निंग पॉइंट है वो -3 और -25 है। ये है वो आपका आंसर। अगर आप इसका दूसरा मेथड ये है कि ए बी को आप मेन इक्वेशन में पुट करें और फिर कंप्लीटिंग द स्केयर करें और वहाँ से निकाला जा सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी थोड़ी सी वर्किंग और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए है कि ऑलरेडी जब x की वैल्यू है हमारे पास टर्निंग पॉइंट की, सिंपल हमें y चाहिए, तो उसको मेन इक्वेशन में पुट कर लें, यू विल गेट y। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है लेकिन वो टर्निंग पॉइंट से ही अटैच्ड है। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन है बिकॉज हेयर यू हैव द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एज 2। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पे x स्क्वायर जो था वो सिंगल था, उसमें कोएफिशिएंट ना 1 था, लेकिन अब यहाँ देखिए 2 भी है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, कंप्लीटिंग द स्केयर तभी अप्लाई होता है जब एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट 1 हो। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। अब यहाँ पे तो एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट 2 है, तो बड़ा इजी होता है कि जो भी कोएफिशिएंट है ना उसको ऐसे कॉमन कर लें और सिर्फ एक्स वालों को ही इन्वॉल्व कर लें, जो नंबर होता है उसको आप इन्वॉल्व ना करें। तो ये देखें एक्स स्केयर 2x स्केयर था ना, जो 2 को मैंने रिमूव करना है क्योंकि रिक्वायरमेंट है, तो आप उसी 2 को कॉमन कर लें। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे वो सेम स्टेप्स ही हैं कि इनसाइड द ब्रैकेट जो होगा x का कोएफिशिएंट जो है वो 6 है। ठीक है, 6 है और 6 को 2 पे करेंगे डिवाइड तो 3 आ जाएगा, तो +3 स्केयर है और फिर -3 स्केयर है और ब्रैकेट को क्लोज कर दें और +1 तो एज इट इज ही रहेगा। तो अब ये 2 है ये, और ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है, नो यू विल गेट कि सर x -3 होल स्केयर और -9 और प्लस जो है 1 है। सो इट विल बिकम एज के 2 टाइम्स ना, ब्रैकेट को आप ज़रा ओपन कर ले, और ये -18 है और प्लस ना 1 है। 2 ने इससे भी मल्टीप्लाई होना होता है और 2 ने इससे भी मल्टीप्लाई होना होता है। सो दो लास्ट जो स्टेप है जो आपकी कंप्लीटिंग द स्केयर शेप बनती है, वो देखिए वो आपकी ये वाली है। अब कह रहे हैं शो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये है टर्निंग पॉइंट्स हैं। तो इसके लिए भी आप उससे शेयर किया था कि आपने करना ये होता है कि एक्स मान जो ब्रैकेट में है उसको इक्वल टू 0 पुट कर ले, तो एक्स की वैल्यू देखिए वो आपकी ना 3 है, और ये जो राइट पे होता है नंबर ये तो ऑलरेडी आपके पास होता ही है। तो 3 - 17 जो होगा ना, दैट विल बी द टर्निंग पॉइंट। ठीक है,
और आगे क्या कह रहा है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एनी इंटरसेप्ट्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि किसी एक का आप ना उसका कर लें इंटरसेप्ट भी बता दें, तो हम क्या करते हैं कि हम ना वाई इंटरसेप्ट ले लेते हैं, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट। तो इसमें आपको पता है कि आपने एक्स को ज़ीरो पुट करना होता है, तो y इज़ इक्वल टू अब 2 इंटू ज़ीरो का स्केयर है माइनस 12 इंटू ज़ीरो है प्लस 1 है, सो y विल बी 1। सो 0 1 जो होगा ना दैट विल बी दी y इंटरसेप्ट। उसने कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी इंटरसेप्ट्स ना, ठीक है, विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो मैंने y इंटरसेप्ट बता दी, अगर आपने x फाइंड करना है वो भी ईजी ही है। सो आई होप कि फ्रॉम दिस वीडियो जो आपका कॉन्सेप्ट है टर्निंग पॉइंट का, उसके बाद आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री का हो गया, ठीक है, और रूट्स क्या होते हैं वो क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।